हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर में सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट किया था और सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने उसका बैकग्राउंड बताया था, पृष्ठभूमि बताया था कि कैसे कैसे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई और कैसे हमारी सभ्यता संस्कृति 6000 से 7000 बीसी चली गई। पहले 3500 के आसपास थी, फिर 7000 6000 7000 बीसी में चली गई। ऐसे कैसे कैसे तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? कैसे दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा, चार्ल्स मिशन ने इशारा किया, फिर धीरे धीरे लॉर्ड डलहौजी के काल में, फिर धीरे धीरे कैनिंग के काल में, फिर कर्जन, तमाम डेवलपमेंट हुए। एएसआई की स्थापना किसने की, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, तो मैंने आपको कल बताया था कि हड़प्पा की खोज तो हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज तो हो गई, लेकिन इसका नाम क्या रखा जाए, इस मैटर को लेके डिबेट था, विवाद हो गया, झगड़ा हो गया आपस में कि भैया अब इसका नाम क्या रखा जाए। तो नाम के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। मैंने आपको बोर्ड पे बनाया है एक क्वेश्चन। अभी अभी ये सारी चीजें आपको नहीं देखना है इधर, ये इस लाइन के नीचे आपको नहीं देखना है। अब मैंने मना कर दिया इधर नहीं देखना, तो इधर ही देख रहे होंगे कुछ लोग। आपको नामकरण, मैंने लिखा है नामकरण, तो मैंने क्वेश्चन एक लिखा है, बस आपको 2 मिनट वीडियो पॉज करके सोच लेना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद फिर मैं नाम से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो मैंने कथन और कारण में लिखा है। कथन लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। कारण, क्योंकि इस सभ्यता के ज्यादातर स्थल सिंधु नदी के किनारे मिले हैं। और जैसा कि ऑप्शन में रहता है हमेशा कि ए कथन और कारण दोनों सही हैं, और कथन कथन का कारण कथन की व्याख्या करता है। फिर बी कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है। सी कथन और कथन सही है, कारण गलत है। कथन गलत है, कारण सही है। और एक ऑप्शन और है, कथन भी गलत है और कारण भी गलत है। तो ये 5 ऑप्शन हो गया आपके लिए। अब इस क्वेश्चन को मैंने बता दिया। अब 2 मिनट आप वीडियो पॉज करके जरूर सोचिएगा कि भैया सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है। क्या कथन सही है, कारण सही है, क्या दोनों सही है, दोनों व्याख्या कर रहे हैं, जो भी हो। इसके बाद फिर आप वीडियो को देखिएगा। तो आइए हम बताते हैं कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि शुरू में जो स्थल मिल रहे थे वो सिंधु नदी के किनारे मिल रहे थे, ज्यादातर स्थल। सरस्वती नदी के किनारे कुछ पता अता पता नहीं था। फिर धीरे धीरे जब सिंधु नदी के किनारे स्थल मिले, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई ठीक है, सिंधु नदी के किनारे मिला है तो इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया। सिंधु नदी के किनारे मिला तो इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख गया। लेकिन जब आज़ादी के बाद जब ज़्यादा खुदाई हुई, फिर ज़्यादा वो हुआ, तो फिर इसके बाद सरस्वती नदी एक मिली। फिर लेकिन सरस्वती नदी मिली, और सरस्वती नदी के किनारे जो है तमाम स्थल मिलने लगे। इससे भी ज़्यादा स्थल सरस्वती नदी घाटी के किनारे मिलने लगे। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि सरस्वती नदी वर्तमान में विलुप्त है, ये है नहीं। इसके साक्ष्य हैं, इसकी घाटियों के साक्ष्य हैं, लेकिन उसको भी लेकर डिबेट है कि उसी का साक्ष्य है, किसी और का साक्ष्य है। तो सिंधु नदी सरस्वती नदी अभी वर्तमान में विलुप्त है। तो बाद में पहले तो सिंधु नदी किनारे स्थल मिल रहे थे, फिर सरस्वती, अच्छा, सरस्वती नदी का जिक्र जो है वैदिक एज में भी आता है, ऋग्वेद में भी आता है। उसमें लिखा है उसका, सरस्वती नदी को किसी और भाषा में लिखा गया, मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो सरस्वती नदी घाटी के पास तमाम स्थल मिलने लगे, हजारों स्थल मिले। तो अब ये हो गया कि भैया इससे ज़्यादा स्थल यहाँ मिल गए, तो अब इसका नाम रख दिया जाए सरस्वती घाटी सभ्यता, या सरस्वती नदी सभ्यता, या सरस्वती सभ्यता रख दिया जाए। फिर दोनों लोग को डिबेट होने लगा, तो फिर आपस में लोग किए कि चलिए न इसका न उसका, अब बीच का एक रास्ता निकाला जाए। तो बीच का रास्ता निकाला गया कि सिंधु सरस्वती सभ्यता दोनों मिला के रख दिया जाए। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता, लेकिन इस पे भी बात जो है बाद में बिगड़ गई। पहले तो आपस में लोग समझ, लेकिन कुछ ऐसा ठीक नहीं लगा लोगों को। कुछ उसमें लोग, उसमें भी डिबेट होने लगी कि नहीं ये ऐसा क्यों है, ये ज़्यादा मिला तो इसको रखो, ये कम है तो इसको ना रखो। तो ऐसे फिर डिबेट होने लगा। तो फिर इस पे बात बनी नहीं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता पे नहीं। तो एक जनरल कंसेप्ट होता है, एक जनरल होता है, सामान्य सी बात होती है कि जो स्थल सबसे पहले खोजा जाता है
उसी का नाम रख के पूरी सभ्यता का नाम रख दिया जाए, ये डिसाइड हुआ। तो इस पे सारे सारे लोगों की सहमति बन गई। तो सबसे पहला स्थल कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा। किसने खोजा था? दयाराम साहनी। किस सन में? 1921। तो अब इन सबको हटा के क्या नाम रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। क्यों हड़प्पा सभ्यता? क्योंकि सबसे पहला स्थल हड़प्पा ही खोजा गया था 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। उसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो खोजा गया, किसके द्वारा? राखालदास बनर्जी के द्वारा। तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त नाम। सर्वाधिक उपयुक्त नाम है क्या? ये है सर्वाधिक उपयुक्त नाम। क्या है? हड़प्पा सभ्यता। अच्छा, मैंने आपको यहाँ दिखाया है कि पहले सिंधु नदी, देखिए सिंधु नदी और सरस्वती नदी लगभग पास में ही है। तो सिंधु नदी के पास आप देखिए, ये डॉटेड जो मैं बना, ये स्थल है, साइड्स है। देखिए यहाँ कम मैंने इसका कंसंट्रेशन कम है। और सरस्वती नदी के पास देखिए ये कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा स्थल मिले हैं, यहाँ पे कम स्थल मिले हैं। तो इस बात को लेकर डिबेट हुआ था कि जो ज़्यादा मिले हैं पहले उसी का नाम रखे, उसी के नाम पे रखे। लेकिन बाद में ये हुआ कि जो सबसे पहले खोजा गया स्थल है वही पूरी सभ्यता का नाम होगा। तो इसके लिए हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। तो अब आपको कोई भी कहीं से कोई भी क्वेश्चन आए, आपको आंख मूंद कर सीधे सीधे बता देना है कि भैया हड़प्पा सभ्यता ही सबसे उपयुक्त नाम है। कहने के लिए लोग सिंधु घाटी सभ्यता नाम ले सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या आप आंसर लगाएंगे? हड़प्पा सभ्यता। तो ये सिंधु नदी सरस्वती नदी हो गई। सरस्वती नदी के बारे में मैंने आपको बताया कि ये विलुप्त हो गई है, इसका ऋग्वेद में जिक्र मिलता है। और इसके पास जो साइट्स हैं वो कंसंट्रेशन ज़्यादा था। कंसंट्रेशन मतलब ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, विज्ञान की भाषा में सांद्रता कहते हैं। तो अब धीरे धीरे जब ये हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक उपयुक्त नाम ये सब हो गया, अब हड़प्पा सभ्यता में मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा वासियों ने 2 कमाल किए थे। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। अब दिमाग लगाइए, सोचिए कौन सा 2 कमाल किए थे हड़प्पा वासियों ने। पहला क्या था? पहला बोलिए। पहला कांसा, दूसरा कपास। कांसा और कपास। तो पहला कांसा, दूसरा कपास। तो कांसा जब मैंने आपको बताया था कि तांबा में क्या मिला के? टिन मिला के। कांसा बना कैसे? तांबा में टिन मिला दिया। अब ये सोचिए आप कि तांबा में टिन मिला के उस समय तांबा में टिन मिला के एक एलॉय बनाना, एक मिश्र धातु बनाना कितनी बड़ी बात रही, कितनी टेक्नोलॉजी रही होगी। शहरीकरण, हड़प्पा सभ्यता में ऐसे ऐसे स्थल मिले हैं कि उसका शहरीकरण लगता है कितना सुसज्जित था, कितना प्लान्ड था। इस कारण से तांबा, टिन, कांसा, इस कारण से इसको नगरी क्रांति भी कहते हैं, प्रथम नगरी क्रांति। क्यों प्रथम नगरी क्रांति कहते हैं? क्यों? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे क्या मिला था? कांसा मिला था। और इस कांसे के नाते पूरा वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। पक्की ईंटें मिली थी। फिर इसके बाद नगर, तमाम बड़े बड़े नगर मिले थे, तमाम चीज़ें मिली थी। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रथम। इतने प्लांट कभी किसी पूरे विश्व में इतनी प्लांट सिटी नहीं मिली। प्रथम नगरी क्रांति किसको कहते हैं? तो इसका एक और नाम है प्रथम नगरी क्रांति। प्रथम नगरी क्रांति क्यों है? क्योंकि इतने बड़े सुसज्जित, इतने बड़े प्लांट कोई नहीं था, कोई सभ्यता नहीं थी, इसलिए इसको प्रथम नगरी क्रांति कहते हैं। अच्छा, एक कांसा जो ये लोग बनाए थे सिंधुवासी ने कांसा बनाया, तो इसके नाम पे कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि इस युग में कांसा का उपयोग
सबसे ज्यादा हो रहा था। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इस सिंधुवासी कांसा ज्यादा यूज करते थे, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता और प्रथम नगरी क्रांति, हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती, ये तमाम नाम हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त नाम कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता। इसको प्रथम नगरी क्रांति भी कहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये इसको नहीं कहते, लेकिन ऑप्शन में आएगा तो आप हड़प्पा ही मारेंगे। इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि कांसा यहाँ के निवासी जो है, सिंधुवासी जो है, कांसा का उपयोग ज्यादा करते थे, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता है। और कपास का भी करते थे, ये मैं बताऊंगा आगे। अभी अभी सिंधु घाटी सभ्यता का भी तमाम लेक्चर बाकी, अभी तमाम उसके पार्ट्स बाकी हैं। और अब कांस्य युगीन सभ्यता मिली, इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। लेकिन कांस्य युगीन सभ्यताएं उस समय विश्व में कई जगह थी। ऐसा नहीं है कि केवल इंडस वैली सिविलाइजेशन ही एक ही सभ्यता थी, कांस्य युगीन कई जगह थी। चाइना में थी, चीन में, चीन की सभ्यता। अच्छा, कांस्य युगीन सभ्यता को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। तो विश्व में कितनी सभ्यताएं थी? ऐसा नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता ही केवल, कांस्य युगीन सभ्यता केवल एक ही थी, ऐसा नहीं है। कई सभ्यताएं थी, ब्रॉन्ज एज, कई कई ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कई थे। जैसे चाइना में था, इराक में मेसोपोटामिया, फिर इसके बाद नील नदी घाटी की सभ्यता जिसको मिस्र की सभ्यता कहते हैं, वो भी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था। और ये चारों ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन एक दूसरे से कनेक्ट थे, एक दूसरे से व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, और इनकी तुलना की जाती है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। आपस में तुलना करने पे भी क्वेश्चन आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता में क्या क्या अंतर थे। ये भी बड़े स्तर पे थी, वो भी बड़े स्तर पे थी, लेकिन इसकी इतना बड़ी नगरी क्रांति पूरे विश्व में कहीं नहीं थी। तो अब आप आइए इस क्वेश्चन पे। मैंने नाम तो क्लियर कर दिया, आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बताऊं कि ना बताऊं? आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मैं बता ही देता हूं। सिंधु घाट, देखो कथन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी का सबसे उपयुक्त नाम सिंधु घाटी सभ्यता है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजा गया था, हड़प्पा, इसलिए सिंधु घाटी नहीं रहेगा। ठीक, इसका कारण क्या है? क्योंकि इस सभ्यता के ज्यादातर स्थल सिंधु नदी किनारे मिले हैं। किनारे तो मिले हैं, लेकिन इससे ज्यादा अभी सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं। इसलिए न कथन सही है, न कारण सही है। आंसर आपका क्या होगा? ई। ये हो गया आपका आंसर। तो अब मुझे नहीं लगता है कि अब आप नामकरण में कोई दिक्कत होगी आपको। मुझे नहीं लगता आपकी नामकरण में कोई समस्या होगी। अब आप नाम एकदम स्पष्ट से बता सकते हैं कि भैया हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया। ठीक, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कांसा, कांसा और कपास, ये सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी वासियों की सबसे बड़ी कमाल, सबसे बड़ा कमाल था कांसा और कपास, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और विश्व में तमाम कांस्य युगीन सभ्यताएं थी। तो अब अगला लेक्चर है उन्हीं कांस्य युगीन सभ्यताओं के बारे में, कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा कौन कौन कांस्य युगीन सभ्यताएं थी, उनके बारे में। तो मैं आपको अब अगले लेक्चर में मिलूंगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बिना बेझिझक आपका आंसर दूंगा। तो अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता, जितने भी ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन है उनके बारे में पढ़ते हैं। थैंक यू।